नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में आखिरकार 27 साल के इंतज़ार के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटी है और इस जीत का श्रेय पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी मीडिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। बिल्कुल देना भी चाहिए। जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय तंत्र, पूरी मीडिया इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उनका प्रचार कर रही थी, निश्चित तौर पे श्रेय सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो अहम बात है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, वह एक तो अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 4-5 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा, जिसमें शराब घोटाले से लेकर अलग अलग तरीके की खबरों की वजह से वो सुर्खियों में रहे, जिसमें कि शीश महल भी एक कारण था। स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके साथ की गई मारपीट एक बहुत बड़ा वजह रहा, जो कि नेगेटिव छवि अरविंद केजरीवाल की धीरे धीरे लोगों में बनती चली गई। लेकिन यह हम लोग को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ इतने ही वजह की वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं? क्या इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर कभी किसी दूसरी पार्टी ने राजनीति की? क्या अरविंद केजरीवाल जी के पिछले 12-13 सालों के जो कार्यकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के द्वारा किए गए शिक्षा और स्वास्थ्य के कामों में सबसे बेहतर कार्यों में थे या नहीं थे? और दिल्ली की जनता तो इसे लगातार देखती रही है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल का हार जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत की राजनीति में 70 साल से 75 साल से आज़ादी के बाद से आज तक उस तरीके का विकास क्यों नहीं हो पाया, जिस तरीके के विकास हिंदुस्तान के लोग जिसके हकदार हैं, यहाँ की गरीब जनता जिसकी हकदार है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मूलभूत चीज़ों को लेकर अगर कोई व्यक्ति बात करता है, अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है, तो जनता उसको हरा दे रही है। और सबसे विडंबना की बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल ही नहीं हारे हैं, आज आम आदमी पार्टी नहीं हारी है, उसके साथ साथ हर उस शख्स की उम्मीदें हारी है जो इस देश की राजनीति को शिक्षा और स्वास्थ्य पर लेकर जाना चाह रहा है। हर उस आदमी का कहीं ना कहीं हिम्मत हिला होगा जब आम आदमी पार्टी जैसी अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जिन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, कम से कम बाकी सरकारों के मुकाबले तो बेहतर काम किया, वो जब चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए एक मैसेज है कि इस देश में राजनीति धर्म पर होनी चाहिए, इस देश में राजनीति जाति पर होनी चाहिए, इस देश की राजनीति गाली गलौज की होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में विकास को लेकर कोई बात नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने देश में उनकी सरकारें चल रही हैं उसको लेकर कोई काम नहीं गिनाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा है, पूरा का पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल को गाली देकर लड़ा है। और उसके बावजूद उनका जीत जाना, ये ज़रूर जो ऐसे लोग हैं इस देश में जो राजनीति को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, जो राजनीति में शिक्षा को केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं, जो राजनीति में गरीब जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात करना चाहते हैं, उनके लिए एक सबक ज़रूर है। और क्योंकि दिल्ली की जनता के पास केजरीवाल के लाख निगेटिव पॉइंट होने के बावजूद उनके पास केजरीवाल से बेहतर विकल्प दिल्ली की जनता के पास नहीं था। क्योंकि जो भी वायदे केजरीवाल ने किए थे या जो भी चीज़ें केजरीवाल पिछले 10-12 सालों से जिसकी उन्होंने पूर्ति कर रहे थे, 200 यूनिट बिजली की बात हो, 400 यूनिट पानी की बात हो, तो ये सब चीज़ें केजरीवाल दिल्ली की जनता को दे रहे थे। और इस देश की राजनीति में शिक्षा की बात करना हो, स्वास्थ्य की बात करना हो, बिजली की बात करना हो, पानी की बात करना हो, ये चीज़ें दूसरे राजनीतिक दलों को केजरीवाल ने ही सिखाया है।
उन्हीं की ये देन है। इससे पहले तो कोई बिजली की, पानी की बात तक नहीं करता था। आज किसी भी राज्य में अगर सरकारें चलती हों या किसी भी राज्य की मैनिफेस्टो जब किसी पार्टी की घोषणा होती हो, उसमें बिजली, पानी केंद्र बिंदु में रहता है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र बिंदु में रहता है। इसका पूरा का पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। आप अरविंद केजरीवाल को पसंद करें या ना करें, लेकिन उस व्यक्ति ने भारत की राजनीति को एक अलग दिशा में मोड़ा है। और उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति सिर्फ इस वजह से हार जाता है क्योंकि उसका नाम किसी घोटाले में आया है या उसका नाम, उस पर अभी तक किसी भी तरह की कोई घोटाला साबित नहीं हुआ है, किसी भी जांच में वो दोषी नहीं पाए गए हैं, उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति हार जाते हैं तो ये हर उस व्यक्ति के लिए सोचने का समय है। हर उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से देश की राजनीति क्यों आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आधारित नहीं रही है और इस देश की राजनीति में जाति धर्म क्यों हावी रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।